इसी हॉल में जुलाई 2020 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस समय ये बात हुई कि एक वीक के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा और नहरों में पानी खोला जाएगा। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 से लेकर अभी 2023 पिछले 3 साल हो गया है, पर ये निर्णय प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया कि नहर में कब पानी खोलना है। 14/3/2022 को कोर्ट में एक हियरिंग हुई। उसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने बोला कि 3 माह का समय दें और 3 माह के समय के बाद में एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन भी नहीं निकला। 8 जुलाई 2022 को एक मीटिंग कोर्ट की हियरिंग थी। कोर्ट की हियरिंग में बहुत ही स्पष्ट आदेश थे। मेरे साहब एक मिनट बीच में इंटरप्ट करूंगा। 14/3/2022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एमिकेबल जो सोल्यूशन की बात की थी, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया था डिविजनल कमिश्नर अपने लेवल पर मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेके आपसे बात करके उसका एक समाधान निकालेंगे। उसकी पालना में 28/4/2022 को आप ही की यहाँ करौली कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी। मैंने 18 अप्रैल को ज्वाइन किया था। 28 अप्रैल को मैंने पहली बैठक की थी। आपके सबके दोनों के प्रतिनिधि आए थे, और वो जो भी आपकी जो बात थी वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डॉक्यूमेंट्स के रूप में वहाँ सबमिट हुई है। ये आपको पता होगा। हाँ, पता है। उसमें भी आई है। तो आप जो कह रहे हैं ना 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने के टाइम में एमिकेबल नहीं हुआ। मैं मेरा निवेदन वो भी कर रहा हूँ। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो निर्देश दिए उसकी पालना में हमने मीटिंग ली, और वो जो मीटिंग लेके हमने जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ये बताया कि साहब हमने आपके आदेश के पालना में एमिकेबल सिचुएशन जो सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनी। ये स्थिति आपके सामने मैं यही बात बोल रहा हूँ जी। आगे मैं सेम यही चीज बोल रहा हूँ कि एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर 8 जुलाई 2022 का एक विस्तृत ऑर्डर है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी नहरों का तंत्र बना हुआ है आज के डेट में, उसको ऑपरेशनलाइज करके सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाए। जहाँ पर और संभावना बन सकती है उनके लिए प्लान किया जाए, और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले उनको एक्शन ले। और साथ में दोनों कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर और कलेक्टर करौली को ये आदेश दिए थे इस आदेश में कि वो एक नोटिफिकेशन निकाले कि भाई कोर्ट बोल रहे हैं कि इस बार पानी खुलेगा, जिनको जो आपत्ति है आपत्ति दर्ज कराए, और वो आपत्ति आप लोगों ने दर्ज कराई और कोर्ट के माध्यम में कोर्ट में पहुंच गई। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग हुई 17/8/2022 को। 17/8/22 की जो हियरिंग थी उसमें भी कोर्ट ने कहा कि जो आदेश हमने दिए हैं उनको यथावत अनुपालना कराई जाए। उसके बाद फिर एक हियरिंग हुई 8/12/2022 को। उस ऑर्डर में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो पहले आदेश दिए थे उनकी अनुपालना कराई जाए। फिर आदेश हुए 23/2/2023 को। उसमें भी यही लिखा हुआ है। फिर जो लास्ट हियरिंग 6th हियरिंग, जिसमें कंजिक्यूटिवली कोर्ट हर बार ये बोल रहे हैं कि नहरों में पानी खोले, ऑपरेशनलाइज किया जाए जो सिस्टम बना हुआ है उसको, लेकिन अभी तक भी नहरों में पानी नहीं खुला। और 2022 का जो रबी फसल का सीजन था उसमें कोर्ट के आदेश की वजह से लोगों ने सोचा, किसान भाइयों ने, कि गेहूं बो देते हैं तो उनके पूरा गेहूं सूख गए, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा कोर्ट की से ये उम्मीद थी कि इस बार जरूर नहरों में पानी आएगा, लेकिन वो पानी नहीं आया, किसान को बहुत नुकसान हुआ है। एक चीज मैं और बोलूंगा, इसमें आज इतने सारे लोग, हम लोग खड़े हुए हैं, हमारे भाई खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जगह की कमी है। ये दोनों कमांड एरिया, जो 5 का पुराना कमांड एरिया है और लिफ्ट का कमांड एरिया, एकदम दोनों अलग अलग है। दोनों के गेट अलग है। दोनों के अलग अलग मीटिंग बुलाएं आप। दोनों को एक सिंगल मीटिंग में बुलाकर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्यों पैदा करते हैं? आप अलग अलग मीटिंग बुलाइए। जो नीचे कमांड एरिया है उनको गुडला का 200 MCFT पानी, हालांकि डेड स्टोरेज में से देना है, अगर आप लाइव से भी दे तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप, मेरा आपसे निवेदन है कि गुडला लिफ्ट एरिया का अलग कमांड एरिया है 200 MCFT का, 1978 हेक्टेयर, उसके लिए अलग करें। 9,985 हेक्टेयर जो पुराना कमांड एरिया है, उसके लिए आप अलग मीटिंग बुलाए, तो इतने लोगों को असुविधा भी नहीं होगी और आपके लिए भी सुविधाजनक होगा। ये मेरा एक निवेदन है। अब दूसरा ये है कि पानी, अभी ये जो डैम है रबी फसल के लिए और खरीफ फसल दोनों के लिए डैम बनाया हुआ है, तो अब बहुत आवश्यकता है इस समय। रबी में आपने पानी नहीं छोड़ा, बरसात ऐसे ही कम थी, तो अभी कम से कम खरीफ की फसल के लिए और जो पशु आहार जो बोते हैं इन दिनों में, उसके लिए और पशुओं को पीने के लिए पानी को तुरंत रिलीज किया जाए। उस पानी को तालाब में भी यूज किया जा सकता है। लास्ट जो ये मीटिंग हुई थी जल वितरण समिति की, वो 30/11/2022 को हुई।
उसमें आपने ये कहा कि एक वीक में हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, पानी खोला जाए, लेकिन उसको भी 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीने में भी अभी तक पानी कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। इसके बाद में नदी में पानी खोला गया, संडे को ऑर्डर होता है, संडे को शाम को 5 बजे ऑर्डर होता है, 8:30 बजे पानी खोल दिया जाता है। नदी में जब पानी खोला जा सकता है तो कमांड एरिया के लोगों के लिए क्यों नहीं पानी खोला जाता है? कोई कमांड एरिया, हमारा कोई ऑब्जेक्शन हम करने नहीं चाहते हैं कि गुडला लिफ्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, तो गुडला लिफ्ट वालों की बात आप क्यों सुन रहे हो नीचे पानी खोलने के लिए? जब हम गुडला के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना हमारा कोई उसमें अधिकार है इस समय, तो इसी प्रकार गुडला लिफ्ट वालों का कोई अधिकार नहीं है कि वो कमांड एरिया में पानी खोले, उसका कोई विरोध करे या कुछ बात करे, और आपको भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहिए, और कोर्ट भी बार बार में बोल रहा है। देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, पांचना बांध है, सोर्स एक है, सोर्स में डिफाइंड है 200 MCFT उनके लिए, आप उनको जरूर पानी दें, आप हमारा पानी काट के उनको दें। पहले मेरी बात सुनिए आप। तो पांचना बांध सोर्स एक है, इस सोर्स से जहां भी पानी जाएगा, इसको भी जाएगा, उनको सुनना तो पड़ेगा। अपन ये नहीं कर सकते कि एक को सुने दूसरे नहीं सुने, क्योंकि जल वितरण समिति है, जल वितरण समिति उस पांचना बांध के लिए नहीं कि कोई पर्टिकुलर उसके लिए, और उसमें जो भी डिसीजन हुआ है तो जल वितरण समिति उसी तरह से करेगी। सर ये डिफाइंड है, कमांड एरिया डिफाइंड है। एक मिनट, दूसरी बात नहीं, आपने जो 200 MCFT में ले लो ना उनको, एक देना तो। मिनट, दूसरा निवेदन ये है, आपने फरमाया एक साथ 30 जनवरी को जो मीटिंग, 30 नवंबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद में हमने जो भी मीटिंग के जो है वो है विवरण है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, और मान्य याचिका दायर है, तो वो जो है अपन कह रहे सब कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, तो कार्रवाई तो कर भी रहे हैं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जारी है कार्रवाई। अब रही बात उसकी, जो 23 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं या 29/3/2023 की बात कर रहे हैं अपन के साथ जो है, तो उसके हम एफर्ट्स ये कर रहे हैं कि भी ठीक है, कैसे न कैसे करके हम इसको पानी छोड़ने का प्रयास करें। अब आपने तो एक नई बात बताई जो मेरे को पता नहीं थी, पहली बार यार पता लग रही है कि साहब जो है रबीर खरीद के लिए दोनों के लिए किया है, और साहब खरीद के लिए पानी छोड़ना चाहिए, तो ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं उसको क्या दिक्कत है? आप इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से पूछ रहे क्या डैम खरीफ फसल के लिए बना है कि नहीं बना है। आप जो डैम का सैलिएंट फीचर है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से अंकित है कि डैम से खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के लिए पानी छोड़ना है। ये डैम का पर्पज ही है बनने के लिए। और मैं एक बात आप लोग को और अवगत कराता हूँ, इसमें AIBP के फंड्स यूज हुए हैं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के, और वो फंड इसलिए किए गए ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ मिले। अब हम 17 साल से पानी नहीं खोल के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? इसको तो पूरा CAG को उठाना चाहिए इस मुद्दे को, कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसी सिंगल आदमी के विरुद्ध कोई एक्शन तक नहीं है पानी नहीं खोलने के लिए, ना अधिकारियों के विरुद्ध ना कोई रोकना है उसके विरुद्ध। तो ये तो बहुत मजाक टाइप का काम हो रहा है साहब। मैं तो इतना ही बोलूंगा, और सब लोग किसी को आदरणीय संभागीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब, अन्य कमांड एरिया के पधारे हुए सभी सज्जन, गुडला पांचना लेफ्ट के पधारे हुए सभी, सबसे पहले तो मेरा एक ये निमंत्रण है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक इस बांध का निर्माण केवल भरतपुर जिले में जो फ्लड आता था, 71-72 में फ्लड आया था, उस फ्लड को रोकने के लिए किया, नेक ही सिंचाई के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसका जो कमांड एरिया बनना था, जैसा सारे जितने भी बांध बनते हैं उनका कमांड एरिया बनता है जिधर नदी का बहाव है उसके किनारे किनारे। और शुरुआत में सर्वे भी जो हुआ था वही नदी की दोनों तरफ किनारे किनारे हिंडोन से आगे तक सर्वे हुआ था, वो सर्वे तो मैंने खुद देखा है। इसके बाद में किसी राजनीतिक दबाव से या सरकार की मर्जी से या विभाग की मर्जी से
कमांड एरिया आपके माड़ एरिया को बना दिया गया और हमारा नदी का क्षेत्र और हमारे जो आसपास के 39 गांव हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। इसके बाद में फिर 2003-04 के आसपास और उससे पहले ही घना के लिए पानी को बंद मतलब खोला ही नहीं गया था, शुरुआत नहीं हुआ था। जब डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने आके इसी बांध पर आंदोलन किया, उस आंदोलन में हमने उनका पूरा सहयोग दिया और उसके बाद में कमांड एरिया को पानी छोड़ा गया। जब हमारे लोगों ने ये देखा कि यार हमारे तो खेती भी नहीं हो रही है, इस बांध से कोई फायदा भी नहीं हुआ है, हमारे जमीन गई, हमारे गांवों को विस्थापित होना पड़ा, पशु भी इधर हर साल 1-2 आदमी या पशु उसमें मारे भी जाते हैं। तो हमने 2004 से ये आंदोलन शुरू किया कि हमें भी पानी मिलना चाहिए और वह 2004 से 10 तक सरकार ने हमारी सुनी, मतलब 6-7 वर्ष में। और 2010 में 14 करोड़ की हमारी गुडला पासना सिंचाई लिफ्ट योजना मंजूर की। उस मंजूर होने के बाद में उसमें ये डेट दे रखी थी कि 5/11/2011 तक हर हालत में ये काम पूरा कर दिया गया। लेकिन वो काम 5/11/2011 के बजाय आज 2023 तक पूरा नहीं हुआ। उस वक्त उसके 2 फेस बनाए गए थे, एक फेस में 13 गांव थे, एक फेस में 8 गांव थे और हमें इरिगेशन वालों ने ये बताया था कि 13 गांवों के लिए हम काम चालू कर रहे हैं और उन्होंने काम चालू भी किया। बाकी रहा 8 गांवों का, तो उनके लिए अब कोई 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए बताए। सिंचाई विभाग ने ये बताया, हमने 19 करोड़ के प्रपोजल भेजे, पहली मीटिंग में ये बात हुई थी। लेकिन अब फिर दोबारा ये सुनने में आया है वो भी प्रपोजल कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि उनमें कोई खामी रखी होगी, इसलिए वो कैंसिल कर दिए गए। ने हमारी किसी कमांड एरिया से किसान से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, वो भी हमारे भाई बंद हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता है, उनकी भी खेती का नुकसान हो रहा है, हमें भी पानी की आवश्यकता है, हमें भी खेती का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई जो एक छोटा सा काम केवल 10-20 करोड़ का आज 15 साल में पूरा नहीं हुआ। ये इरिगेशन वाले ये चाहते हैं कि गुजर मेना के नाम पर, जैसा कि 2007 में किरोड़ी लाल जी ने किया था, हमारा हिसाब कोई गुजर मेना का नहीं है। हमें पता है कमांड एरिया में गुजर भी रहते हैं, मोमडन भी रहते हैं, मीना भी रहते हैं, सब कास्ट रहती है, सबको पानी चाहिए। हमारे एरिया में मीना भी रहते हैं, गुजर भी रहते हैं, सारी कास्ट रहती है, सबको पानी चाहिए। हम केवल किसी जातिवाद पे के लिए मना नहीं कर रहे, हम केवल ये कह रहे हैं भाई हमारे 39 गांवों को पानी की व्यवस्था कर दे, उसके बाद में इस पानी को चाहे जहां ले जाए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पहले हमारे 39 गांवों की व्यवस्था तो साफ करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करनी पड़ेगी तो या तो हमने यहाँ से एरिया छोड़ के भागना पड़ेगा, या जो है हमने मरने मारने भी तैयार होना पड़ेगा। इससे अधिक तो हमारे बीच है कुछ नहीं। यही सीएम साहब जो आज हैं वो हमें ये आश्वासन दे के गए थे, पहले आपको पानी मिलेगा, उसके बाद में दूसरी जगह पानी जाएगा। इसके अलावा सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों ने जो भी आए सबने कहा था पहले आपको पानी मिलेगा, लेकिन सरकार से सिंचाई विभाग बजट अलॉट करा लाती है, हर साल कहीं न कहीं खर्चा करती है और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। बिल्कुल साहब संभाई साहब या कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ी बहुत जगह जांची भी है, 1-2 जगह गए हैं, इन्होंने देखा है, उन्हें बताया है इन्होंने कैसा काम किया है, क्या काम किया है। नहर नीची बनाई है,
खेत ऊपर रह रहे हैं, क्या वहाँ से अपने आप पानी खेतों में चला जाएगा? हमारे किसी भी, जो तेरे गांव की बनाई है उसके लिए कह रहा हूँ मैं, किसी भी गांव में कोई भी काम कंप्लीट नहीं है, जबकि ये सरकार में सूचना दे रहे हैं इरिगेशन विभाग वाले कि हमने गुडला लिफ्ट का काम पूरा कर दिया है। जब तक गुडला लिफ्ट का काम पूरा नहीं होगा, जब तक मुझे तो ये संभावना नजर नहीं आती कि ये किसी तरह का कोई समझौता हमसे हो जाए। हमारे ऊपर है कि प्रशासन चाहे तो और कोई चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात अलग। अब 2010 से अब तक 50 मीटिंग हो गई। 50 मीटिंगों में हमने ये निवेदन किया। ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है जिसमें हमने ये निवेदन नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है और जैसा कुछ महसूस भी होता है कि यहाँ की प्रशासन हमारी बात को सुनता भी है थोड़ी बहुत और उस पर ध्यान भी देता है, लेकिन इरिगेशन वाले बिल्कुल ये चाहते हैं कि इसी तरह से ये चलता रहे जिससे हमारा काम चलता रहे, हमें कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी। इन्होंने जो काम 2-4-10% हुआ है उसको तो बता दिया पूरा काम हो गया, साहब खोलने नहीं देते। अगर ये कोई काम करने जाता है और वहाँ या तो उनके हिसाब से ऐसा काम करो बिल्कुल निम्न स्तर का, अगर उसके लिए कोई कहता है तो कहते साहब वहाँ तो काम ही नहीं करने देते। मतलब सब बुराई हमारे सिर पे रखते हैं, जबकि हमारी तरफ से किसी से भी अगर काम की मना की हो कभी तो बताए, या हम पानी खोलने की कतई मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले ये निवेदन तो हम कर ही रहे, पहले साहब हमें पानी दीजिए। और अब इस अप्रैल के महीने में न रबी की फसल हो रही है न खरीफ की हो रही है। जिस वक्त फसल का टाइम हो जब तक हमारी योजना को पूर्ण करवा दो, हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन साहब हमारी योजना तो पूर्ण करवानी ही पड़ती। बस साहब मेरा तो इतना ही निवेदन है, पहले हमारी योजना को पूर्ण करें, हमारी बात को सुनें, क्यों हमारे पास खेती के अलावा और कोई धंधा नहीं है जिससे हमारा गुजारा होता है। हमारा कोई बर्बाद नहीं है, साथ ही साथ हमारा पहले पानी हमको चाहिए, पहले पानी हमें चाहिए। राम सिंह आगरी मतलब पहले पानी हमको चाहिएगा, उसके बाद में तो भाई हमारा स्वयं प्यास ही पड़े, हमारी जमीन गई, हमारा सब कुछ गया, कोई सवाल तक पहले ही हमारा जो क्या पानी पहले हमको चाहिए, उसके बाद में हमारा पानी जा रहा है। बिल्कुल उनमें बना लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा पानी जाओ, पानी आज तक एक बूंद नहीं गया हमारे, और उसी पंचायत में मैं पंचायत का हूँ, पहले पानी हमें चाहिए, फिर बाद में दूसरे पंचायत और नहीं जाए। संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तमाम हमारे कमांड क्षेत्र और गुडला पांचना के हमारे किसान भाइयों, अभी मैं रामस्वरूप बैसला साहब की बात सुन रहा था। मेरा पहला निवेदन तो यह है कि आपसे हमारा बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, बहुत लंबा टाइम है, 17 साल हो गई और कई बार बातचीत भी हुई है। आप और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां गए थे जयपुर, और जयपुर में मुख्यमंत्री जी के वहां बंगले पर ही समझौता हुआ था, वो लिखा हुआ भी है। ऐसा नहीं है कोई बातों से ही हवा में बात हुई हो, खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे अपनी मीटिंग में। आप लोगों ने उस समय ये मांग रखी थी कि हमारे 13 गांव के लोगों को आप पानी दो, लिफ्ट हमारी मंजूर करवाओ। और मैं उस समय
करौली जिले का प्रभारी था, राम लुवाया जी को मैं लेकर के आया, पूरा यहाँ पर सर्वे किया, मैं खुद पांचना पे गया और आपके 13 गांव की लिफ्ट मंजूर हुई। सर 1 मिनट थोड़ा सा बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा निवेदन करूं कि उस मीटिंग के या उससे पहले जितने भी हमने जो लिखित में दिए हैं उनको आप दिखवा लो। 13 गांव नहीं है, वो रेवेन्यू गांव तो हैं 20 या 21 गांव हैं, और वैसे हमारे छोटे मोटे सब मिला के 39 होते नहीं, 20 रेवेन्यू गांव हैं। 21 है, 21 में से 13 गांव की तो योजना एक खेत था नदी से दाईं तरफ वाला, वो तो आपने मंजूर आपने दोनों कराई, ये भी हम मानते हैं, लेकिन दाईं तरफ वाले फेस में तो इरिगेशन वालों ने काम किया है, बाईं तरफ वालों फेस में एक पैसे भर भी काम नहीं। जो भी है, अब वहां की सिचुएशन तो मुझे पता नहीं है काम कितना हुआ कितना नहीं, लेकिन इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बातचीत रही हमेशा, और पानी रुकने के बाद भी कभी इस तरह का कोई कटु वातावरण नहीं रहा, और आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी यही लगातार कोशिश बनी हुई है कि ये किसी तरह मामला सुलझ जाए। ये बात बिल्कुल पक्की है, हमको पता है आपको भी पानी की जरूरत है। इधर कमांड एरिया के जो लोग हैं, किसान हैं, वो भी भयंकर परेशान है। तो इसका ये रास्ता निकाला था आप लोगों ने ही उस समय, बिल्कुल ये क्लियर कट, क्योंकि वो लिफ्ट की जो योजना बनी है वो 13 गांव के लिए ही बनी है, और 13 गांव के लिए जहां तक वो था कि हमारी प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाए, वित्तीय स्वीकृति निकल जाए, उसके बाद हम पानी नहीं रोकेंगे। आपकी वित्तीय स्वीकृति भी निकली, प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई, मौके पे काम भी हो गया। अब 13 गांव के अलावा आपने अपनी डिमांड को एक्सटेंड कर दिया, हमें उस बात का भी कोई ऐतराज नहीं है। किसान तो पानी मांगेगा, मांगता है। आज हमारे जो कमांड एरिया के जो गांव है, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग गांव जो है पानी मांग रहे हैं। तो ये मांग तो अपनी कभी खत्म होने वाली नहीं है, आपकी भी नहीं होगी खत्म, हमारी भी नहीं होगी, चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है वकील साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो कि साहब कमांड क्षेत्र गलत बन गया, फ्लड को रोकने के लिए बांध बना, सर्वे गलत हो गया, नदी क्षेत्र को छोड़ दिया। हम कौन होते हैं नदी क्षेत्र को छोड़ने वाले? हम सर्वे वाले नहीं है। कमांड क्षेत्र गलत बना है या सही बना है, तो उस समय भी हमारे जो सम्माननीय नेतागण थे, उस समय जो प्रतिनिधि थे, वो उस समय कोई बात उठी होगी किस आधार पे ये कमांड तय हुआ, क्योंकि बांध बनने से के साथ साथ ही कमांड तय होता है। ये बिल्कुल तय है कि बांध बनेगा, बांध में क्या कैपेसिटी रहेगी, कितना पानी बांध में इकट्ठा होगा, और वो पानी कहां जाएगा उसको कमांड कहते हैं, जहां बह करके पानी जाता है। तो मैं आपसे वकील साहब, एक तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। ये बांध जब नहीं बना, नदी में पानी जा रहा था, उस समय आप लोगों को पानी मिल रहा था क्या? ये 13 गांव को एक आदमी बोलो, अपन सुनिए, एक तो मेरी बात सुन लो, आप सुन लो, पहले एक भैया जरा तुम ये एक साइड, एक बात तो सुनो आप। मैं आपसे, देखो ऐसा है, आप हमारे भाई हो, किसान हो, और किसान की कोई जाति नहीं है, जिसके पास खेत है वो किसान है। वो पानी मांगेगा भी, अपनी पानी के हक की बात को लड़ेगा भी। आप और हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, 100% ऐसा तो इस दुनिया में कोई मुद्दा ही नहीं है जो सुलझा नहीं हो। बातचीत से मुद्दा सुलझता है। हम तो आखिर में जब हमारे सारी उम्मीदें हमको खत्म नजर आ रही है,
तब हम जाकर के हमने कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट में गए भी है। और कोर्ट में हम इसलिए नहीं गए कि पानी छोड़वा, हमारे संभागीय आयुक्त महोदय कलेक्टर साहब बैठे हैं, मैंने खुद ने उसमें वहां जनहित याचिका लगाई है। मैंने इनको, आप सबको पार्टी बना करके ये भी कहा है, आप अगर पानी नहीं छोड़ेंगे, कमांड क्षेत्र को अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमें 10,000 करोड़ रुपए दिलवाए जाए, ये कोर्ट में, ये हमारी पिटीशन है, इस पे सुनवाई हो रही है, इस पे सुनवाई हो रही है। 17 साल तक अगर किसी का पानी रुकेगा और उनकी जमीन अगर मान लो बंजर रहेगी, तो हम वो मुद्दा भी हम उठा रहे हैं। हमारा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारा केवल और केवल ये गिला शिकवा है कि आपका जब रास्ता तय हो गया, 240 MCFT का डेड स्टोरेज है, डेड स्टोरेज में से उस समय, क्योंकि मैं इस प्रकरण से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे एक एक चीज पता है, यही रास्ता निकला था कि साहब लिफ्ट योजना की आप लोगों ने मांग की, अब ये लिफ्ट कैसे बने, कमांड में पहले से तय है, बांध में पानी एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो लिफ्ट में पानी कहां से जाएगा। हम लोगों ने ये अनुमति दी थी कि 240 MCFT का जो डेड स्टोरेज है, उस डेड स्टोरेज में से 1900 हेक्टेयर जमीन को पानी दे दिया गया और वो 1900 हेक्टेयर आपका कमांड हो गया। अब हमारी एक तो डीसी साहब आपसे ये बिल्कुल हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि 1900 हेक्टेयर का मामला अलग मामला हो गया, ये हमारे कमांड वाला मामला अलग हो गया। आप इसमें पानी छोड़ो, जब हमसे बात करो, जब आप इनमें पानी छोड़ते हो वहां, तब आप इनसे बात करो। इनका कमांड अलग है, हमारा कमांड अलग है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है वकील साहब, मैं आप अकेले आप मुझे जवाब दो, बांध बनने से पहले क्या नदी के ऊपर वाले जो गांव है अपने 12 गांव, 39 गांव, 40 गांव, क्या इनमें कोई पानी सप्लाई हो रहा था? नदी तो इतनी नीचे है, कैसे जा रहा था पानी? नहीं यार, उस वक्त हमारे यहाँ पानी का लेवल केवल 50-60 फुट था, आज वो लेवल 700 फीट पर है। 700 फीट तक पानी नहीं है। जो हमारे यहाँ का स्टेट अंदर का इस तरह का है, बताते हैं कि उसमें पानी का सोर्स बिल्कुल नहीं जाता है। अगर ये हो सकता है पूरा बांध भर जाए तो कुछ लेवल थोड़ा बहुत बढ़े, नहीं इस लेवल से न इस बांध से न हमें पहले कोई फायदा हुआ न इससे आज कोई फायदा है। जिस वक्त नदी बहती थी उस वक्त जरूर हमारा पानी का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सिंचाई हो रही थी। और साहब उससे पहले तो आपके यहाँ भी नदी से कोई पानी नहीं जा रहा था। अब वो कैसे बना उसको तो छोड़ो। दवाई साहब आप चुप क्यों हैं? मेन तो वो बात, दवाई साहब तो खुद सुनो, दवाई साहब खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। अपन पूरे हमारे किसान भाई थे, आप भी मौजूद थे, फैसला साहब थे, और हम सबने डिसीजन किया, सबने निर्णय किया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो कमांड है, कमांड में जब पानी जाने लग गया और जब हमारा पानी रुका तो हम तो चिल्ला रहे हैं। हम चिल्ला इसलिए रहे कि हमारा जो कमांड में पानी शुरू हो गया, नहरी तंत्र विकसित हो गया। अब नहरी तंत्र का जैसे ही पानी रुका तो हम तो चिल्लाएंगे, लेकिन आपके यहाँ तो नहरी तंत्र था नहीं, आपके यहाँ इस नदी से कभी सिंचाई हुई नहीं। आज तक के इतिहास में 50 साल में डीसी साहब अगर इन गांवों में अगर इस नदी से सिंचाई का अगर आप रिकॉर्ड बता दोगे, आप कहोगे जो मानेंगे, इनका कभी सिंचाई हुई नहीं उससे। अब आज उस पे आज आप लोग हमारे नहरी तंत्र जो हमारा विकसित हो गया उस पे आप आपत्ति लगा करके और हमारा पानी रोक करके और फिर आप कोई मांग रखो। आपकी मांग के साथ हम लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। हमने अभी इसी बजट में चंबल से चंबल पांचना जगर लिफ्ट की योजना मैंने अभी मंजूर करवाई है इसमें। अब ये अपने इरिगेशन वाले लोग बैठे हुए हैं और उसमें बजट का प्रावधान भी उसमें करवाया। 20 करोड़ रुपए अलग से मंजूर करवाए, उसका प्रोसेस चालू हो जाए कि चंबल से पानी लिफ्ट हो और लगातार 12 महीने तक पांचना में पानी आए, पांचना भरा रहे
और हमारे किसान भाइयों को, चाहे गुडला पांचना के हो, चाहे कमांड के हो, सबको 12 महीने पानी मिले, उसके लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की स्कीम बनी हुई है और वो पास हो गई इसी बजट में। आप और हम मिलकर के वो काम करें जो जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। आप ये बिल्कुल एक अलग तरह की रास्ता आपने पकड़ा लिया कि साहब पानी नहीं छोड़ेंगे। हमको क्यों मारना चाहते हो फैसला साहब? हमको ऐसा करो, आप जो है जहर की पुड़िया दे दो, हम मर जाए जिससे। हमको जान से मार दो आप। 2004 बात है कि आपकी 2004 से पहले हमने खुद ने आपके यहाँ पानी खुलवाया था और वो ही एक ही बार पानी गया है, नहीं हजारों साल से आपके यहाँ पानी नहीं गया है, केवल 1 या 2 बार पानी गया है। वो भी हमने चला के किरोड़ी डॉक्टर साहब के साथ में चल के आंदोलन करके पानी खुलवाया था। और अब आप कह रहे हो ये योजना मंजूर हो गई, ये हो गया। हमारे यहाँ अगर किसी गांव के 1 इंच खेत में भी पानी गया हो, हमें कागजों की योजना नहीं चाहिए, हमें तो हमारे खेतों में पानी देख लेंगे उसके बाद में कह सकते हैं। खेतों में केवल कागजों में योजना बनाने से काम नहीं चलता। कागजों में योजना बनाई होंगी, 50 बनाई होंगी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम होगा पानी पहुंच जाएगा, हम अपने आप तो पे, हमारी इसके अलावा कोई मांग नहीं। हाँ बोलो हाँ सुनो। कलेक्टर साहब, सम्मानीय सभी सदस्यगण, जैसे मंत्री विधायक महोदय ने अभी बताया कि मैंने चंबल का पानी आपको ला दिया। आप देखो कोई भी तो विभाग में डीपीआर तैयार नहीं है, कोई भी अभी करौली का बजट राजस्थान पत्रिका में छपा के क्या क्या चीज मिली, उसमें राजस्थान में करौली में एक भी उपलब्ध उसमें ये उल्लेख नहीं था कि चंबल का पानी पांचना को मिलेगा। एक सेकंड रोको आपको। हाँ सर, ऐसी साहब बताइए ऐसी ये अधिकृत व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति है, ये जो बोलेंगे जो सही बोलेंगे। पांचना नहर के लिए जग्गर, पांचना से चंबल से पांचना, जग्गर और बांधवा, तो आगरी आगरी बोलते हैं उस को, उसके लिए पानी लाने के लिए चंबल से एक डीपीआर जो एमएलए साहब कह रहे हैं डीपीआर बनाई हमने 20 दिनों से आपको मिले कुछ। एक मिनट सरकारी अधिकारी है। एक मिनट सर, मैं इसी का बोल मेरा निवेदन, सम्मानीय आयुक्त साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, डीजी साहब, एसपी साहब, ये जो बोल रहे हैं ना, इसकी वित्तीय स्वीकृति जो जल संसाधन विभाग को दी हुई है और जो चंबल पांचना जो जगह लिफ्ट है वो 73वें नंबर पे है। इसका 30/6/2022 को तो डीपीआर तैयार करना था, उसके बाद में 15/7/2022 को इसका वित्तीय स्वीकृति और अपना ये प्रारंभ करा था, जिसका आज तक कोई मतलब नहीं है। डीपीआर में नहीं बनी, इस पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोई घोषणा है। अरे भाई, हाँ साहब बिल्कुल। अरे भैया ऐसा है, सरकारी अधिकारियों को बोलने दो। सरकारी अधिकारी मीडिया के सामने बोल रहे हैं और अगर ये कोई गलत बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड है, ये भी बोलेंगे तो रिकॉर्ड है। सर, चंबल से पानी उठाने के लिए एक डीपीआर बनाई, पहले बजट घोषणा हुई थी, जोर से 22-23 के अंदर बजट घोषणा की गई थी कि चंबल से पांचना, जग्गर के लिए और पानी लाए जाने का प्रस्ताव बजट में रखा गया था। उसी के अनुसार हमने एक डीपीआर बनाई जो 1938 करोड़ रुपए की, तो हमने विभाग के पास प्रस्तुत की है। विभाग हमारे मुख्य योजना कार्यालय हमें प्रस्तुत की। इसी वर्ष जो बजट घोषणा की गई है, उस बजट घोषणा में पांचना, जग्गर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान, चंबल पांचना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एक मिनट सर, जो 19 करोड़ 38 लाख की बनाई है उसका इंटरेस्ट क्या है? 2022 की जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें तो सिर्फ डीपीआर बनाई जाएगी, डीपीआर बनाई जाएगी, घोषणा की बस सिर्फ ओनली यही घोषणा थी कि डीपीआर बनाई जाएगी। वो जो है वो जो सदन हमारे के साथ 30 जून 2022 के 30 जून 2022 को डीपीआर बननी थी, 15 जुलाई 2022 ऐसा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। और चूंकि ये पहले ये था कि हम ANT जो मैंने बात इससे पहले जो 30/11 को भी मीटिंग हुई थी,
उस मीटिंग के भी हमारे द्वारा अवगत कराया गया था कि भाई इसके लिए ENT निकाली गई थी 276 लाख रुपए, जो हमारे पास अभी भी है, वो आपको मैं अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन विभाग ने ये कहा क्योंकि ये ENT से नहीं करवाते, कि विभाग इसकी एक DPR बनाए और जो DPR बनाए इसके लिए, तो हमने विभाग ने ही DPR बनाई। पहले हम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे DPR के लिए, लेकिन हमारे इसी साहब ने कहा कि आप इसकी DPR विभाग ही बनाएगा। कागज होगा ना DPR कब बनाइए, कब सबमिट की हुआ? वो कागज होगा ना आपके पास? साहब मेरे पास है। नहीं एक इनको बता दो पहले आपने कब सबमिट की हुई? फरवरी में। जी सर, फरवरी में। ठीक है, फरवरी 2023 में सबमिट किया आपने, ठीक है, चलिए। हाँ सर, आप बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। अरे भैया रोकना थोड़ी देर। पहली बात तो हमारे सर, पहली बात तो हमारे जनप्रतिनिधियों को ही हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए, जो हम 2006 से आज तक लड़ रहे हैं। 17 साल में सर लड़का पैदा होकर जवान हो जाता है और वो अपने साधन जुटाने लग जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य सर इस जिले के किसान का कि हमें 17 साल में भी पानी नहीं मिला। पहली बात, राजस्थान में कहीं भी नहर बनी है, कहीं भी नहर बनी है, किसी के घर तोड़ के मकान तोड़ के नहर नहीं बनी सर। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हम इस चीज़ को सुलझाना चाहते थे सर, आप हमारा मौका देख लें सर, आज भी गांव में घर में होके निकली है 5 ना लिफ्ट इन्होंने बनाई सर। उसमें 75 का जो डैम एक बांधुए में हुआ करता था, उस योजना को लेके इस 5 ना से जोड़ दिया, जिसका लेवल अलग था, 5 ने का लेवल आज अलग है सर। उससे भराने की हमसे ये कह रहे थे 1900 हेक्टेयर माननीय ने हमसे निवेदन किया कि 1900 हेक्टेयर आपका संचित करने के लिए 21 ग्राम का, हम कह रहे हैं कि सर 4000 बीघा, 1900 हेक्टेयर की तो बहुत 1000 बीघा होती है सर, हम कहते हैं 4000 बीघा भी 8000 बीघा भी हमारा आप भरा दोगे। इनसे अगली मीटिंग में हमने कहा था तो हम पानी को हमारी तरफ से दुनिया में ले जाओ, लेकिन सर ये 400 बीघे भी उस नहर से हमारी जमीन नहीं भराई गई है। और माननीय SDM साहब ने, कलेक्टर साहब ने, आपने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट अशोक भाई साहब के पास है, जो आपको अवगत कराएंगे। फिर नदी से कह रहे थे कि 50 साल पहले सर क्या होता था कि 5 ना बहता था, 5 ना बहता था, 12 महीने ये 5 नदियां बहती थी, भद्रावती, बरखेड़ा, और इनसे सर हमारा सिंचाई को जो नहर की जारी है, 2 नदी हमारे बीच में होकर निकलती सर, नामई और क्या कहते गंभीर नदी सर, दोनों नदियों से हमारा वाटर लेवल 50 फीट पे था सर, उससे हमारी कभी पानी की कमी नहीं हुई। आज कल्लत ये है सर 1100 फुट पे भी हम ड्राई जा रहे हैं, सूखी मिट्टी उठती है सर। हमारा दुर्भाग्य में कह रहा था कि जनप्रतिनिधियों की वजह से हिमालय से जब पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर से पानी आ सकता है, तो क्या हमें 25 किलोमीटर से पानी लाके ये नहीं दे सकते थे? अरे ये भी इनके हमारे ऊपर रख दिया। दोनों किसानों को लड़ाया जा रहा है, उधर को उधर गुमराह करते हैं, इधर गुमराह हो रहा है। हमें कहते हैं DPR तैयार हो गया 2023 की उपलब्धि में सर कोई उल्लेख नहीं किया गया करौली में कि 5 ना और जगर का कोई पानी दिया गया है। और तीसरी बात सर हमारे साथ ये हुई है कि आप देखो 21 गांव की 39 गांव की जो राजस्व रिकॉर्ड में 21 गांव थे, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो समझौता हुआ वो आज तक पूरा नहीं है। और हमसे उन्होंने स्वयं कहा था कि आपको सबको पानी मिल जाए, उसके बाद आप हमें पानी खोलने की कहूँगा, उससे पहले आप जाइए, पानी हो जाएगा। सर इन्होंने कहा कि हमने 19 करोड़ 8 गांव की आपकी मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हमने 19 करोड़ की आपकी 8 गांव को जोड़ दिया है, लेकिन आज वो भी सर विभागीय निरस्त हो चुका है। तो ये लोग हमें गुमराह करते हैं बार बार। एक दूसरी जातीय सम्मान क्या निरस्त हो गया? वो सर 19 करोड़ का 8 गांव क्या निरस्त हो गया? क्या निरस्त हो गया? 8 गाँव के लिए जो बनाई गई थी वो विभाग ने डिजाइन की। हाँ सर, DC साहब, मैं जल वितरण समिति अमृतलाल मीणा बोल रहा हूँ। हम ये बातों को सुनने नहीं आए, बार बार हमको फुटबॉल बनाने जा रहा है और बुर्ला लिफ्ट के काशगार पानी नहीं रोक रहा, प्रशासन पानी रोक रहा है। अब ये साबित हो रहा है कि वे बार बार से क्या मतलब वो प्रार्थना करते हैं, आप सुन नहीं रहे हो।
हमको क्यों बुलाया जा रहा है? ये चीजें सुनाने के लिए बुलाया जाता है क्या? यहाँ आप हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे हो और काश्तकारों को फुटबॉल बना रखा है आपने, बार बार मीटिंग करके। हमें ये बिल्कुल पसंद एक मिनट ऐसा है, देखिए जो भी डिसीजन होता है जल वितरण समिति व्यक्ति को संभाग्य आयुक्त उसके अधिकृत नहीं है, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए है कि नहीं? स्पष्ट आपको जो राज्य सरकार की अधिसूचना है उसमें ये है कि जल वितरण समिति है, तो जल वितरण समिति निर्णय लेगी कब पानी छोड़ना है, कितना पानी छोड़ना है। तो मीटिंग तो बुलाना जरूरी है। एक मिनट, दूसरा आप बात सुनिएगा, आप जो कह रहे हैं कि साहब हमारे फुटबॉल बना रहे हो और प्रशासन रोक रहा है, प्रशासन अगर रोक रहा होता तो भी हाईकोर्ट में हम क्यों कंटेम्प्ट करते? आप बताइए, कंटेम्प्ट कर रखा ना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में हर चीज को जो है स्पष्ट किया है। ऐसा चीज नहीं है कि जो है उनको हमने कोई चीज छिपाई है। अभी जो लेटेस्ट फैसला है उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या प्रशासन का ये काम है कि जन हानि करा के किस तरह कोई कार्रवाई करें? आप क्या सहमत हो उससे कि जान माल की कोई हानि हो और फिर आप लोग को डिसीजन है कि आप सहमत नहीं है सर? देखो ऐसा है ये बोल रहे हैं अमृतलाल जी कि अब इनको आपको अलग मीटिंग करके समझाना चाहिए। देखिए मैं फिर हमारे सामने सुनिए आपको मैं स्पष्ट कर दूं, फिर आपको कह रहा हूँ अलग मीटिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं है। 5 दिनों बाद एक है, जल वितरण समिति एक है, उसके एक साथ मीटिंग होगी। ऐसा कोई नियम नहीं, बता दीजिए अगर कोई नियम हो कि इनके साथ एक सेकंड आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं और एसपी साहब हम लोग कंटिन्यूसली हाईकोर्ट जा रहे हैं इसकी सुनवाई के लिए, कंटेम्प्ट में भी जाते हैं और जो रेगुलर आपका कोर्ट पिटीशन लगी हुई है उसमें भी जाते हैं। अगर हमें इतना ही होता तो हम वहाँ पे क्यों जाते? बार बार 5 बार हम लोग कंटिन्यूसली जा चुके हैं वहाँ पर। आपको ये लग रहा है कि हम रोक रहे हैं इस चीज तो सर हम पे एहसान हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अब देखिए वो आपके शब्द है। सर प्लीज एक मिनट साहब, बहुत एक मिनट मैं थोड़ा सा निवेदन करूँ कि जो पुराना कमांड एरिया है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सवाई माधोपुर और करौली, इसलिए आप उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो नया बुडला का लिफ्ट एरिया है 1978 हेक्टेयर, जिसमें करीब 7800 बीघा जमीन होती है, उसका उनके जो जल वितरण समिति है उसके अध्यक्ष एडीएम महोदय, एडीएम करौली। तो आपको निर्णय लेना है पुराने कमांड एरिया में, जो निर्णय आपको लेना है आप निर्णय नहीं ले रहे हो। असली प्रॉब्लम है डीसी महोदय निर्णय नहीं ले रहे, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। एटीएम करौली तो किसी भी कमेटी का अध्यक्ष नहीं है। अगर आपके पास है तो बता दीजिए। ये जो नया नहीं है भाई, आप जारी करवाओ इसकी। आपको डिविजनल कमिश्नर को अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि आज 2 जिलों का मामला। सर आप मेरी बात सुनिए, जो राज्य सरकार की अधिसूचना 2003 की है जिसके तहत हम ये कमेटी की गठित करते हैं, उसमें डिविजनल कमिश्नर है, कलेक्टर, एटीएम तो कहीं भी नहीं उसका अध्यक्ष है। अगर आपके पास कोई कलेक्टर होंगे, कलेक्टर करौली को मान लेते हैं। हाँ, जो बुडला लिफ्ट है उसकी 1970 हेक्टेयर के लिए कलेक्टर साहब डिसाइड करें, और जो पुराना सवाई माधोपुर जिले का कोई लेन देन नहीं है। आप निर्णय नहीं ले रहे हो इसलिए देर हो रही है। आप कृपया करके निर्णय लें, मेरा आपसे फिरवत निवेदन है, निर्णय लें और पुराने कमांड एरिया को पानी रिलीज करें। और उनका जो एरिया है उसमें अगर आप एक मिनट, उसमें अगर आप पानी देते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें आप लाइव स्टोरेज से दे दो पानी डेड की जगह, वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, बट काइंडली रिलीज वाटर इन द ओल्ड कमांड एरिया फॉर विच यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ जल वितरण समिति। बोलिए एसपी साहब, आप बोलिए, आप विभाग के अधिकारी बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि साहब दोनों को बुलाने की जरूरत नहीं, दोनों को बुलाते हैं, आप बोलिए। इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो आप जो नियम का प्रावधान जो बात कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि 2 जिले में अगर कोई भी नहर का 2 जिलों में जा रहा है तो उसके लिए जो WDC का जो चेयरमैन होगा वो संभागीय आयुक्त होगा। और अगर किसी भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर उस बांध का पानी जाता है तो कलेक्टर उसका WDC का कलेक्टर उसका अध्यक्ष। यही तो बात हम कह रहे हैं। हम यही बात कह रहे हैं, एक मिनट, यही बात कह रहे हैं। जो गुडला पांचना लिफ्ट योजना है वो केवल करौली जिले में, सवाई माधोपुर का कोई लेन देन नहीं है उससे। तो जिला कलेक्टर महोदय अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाए और सम्मानीय हमारे जो किसान है उनको बुला करके इनकी बात सुने। अगर इनका वहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, तो आप इसका समाधान करें।
इससे कमांड एरिया के किसानों का क्या लेना देना है? ये अखाड़ा क्यों रोका? अच्छा, दूसरा, नदी में पानी खोला गया तो कौन सी WDC को बुलाया आपने? नदी में पानी आप संडो खोल सकते हो, वो और नदी के पानी में कोई प्रोविजन नहीं है। आप भी नहीं बोलते हो। ऐसा है, सुनिए, मैं तो ये इतना कह रहा हूँ लेकिन देखो, ये बात आपको सुनना पड़ेगा। नदी में कोई नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है, संडे को खुल रहा है, और जब बेचारे किसानों को पानी देने की बात आ रही है तो हर आदमी उसमें, महावीर जी के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप करिए। महावीर जी के लिए तो बोल रहे हैं, हमें क्या आप सलाह जो कह है? रहे हैं गंभीर नदी में पानी छोड़ने का, उसके लिए न तो डिवीजन कमिश्नर सक्षम है न कलेक्टर सक्षम है। जो राज्य सरकार ने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी का काम केवल जो है कमांड एरिया में पानी छोड़ने का है। हमने किसी तरह का कोई पानी नहीं छोड़ा, ये तो स्पष्ट कर लें आप। दूसरी बात, राज्य सरकार उसके लिए सक्षम है, राज्य सरकार निर्णय लेती है, राज्य सरकार निर्णय को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अब आप ऐसा है डीसी साहब, आपने कमेटी की मीटिंग बुला ली, आप निर्णय लीजिए, पानी खोलना चाहते हो नहीं खोलना चाहते, मर जाएंगे। एक बात है, आप कर लो, निर्णय कर लो। अगर आपको पानी नहीं खोलना तो आप निर्णय ले लीजिए, मर जाएंगे। बात कर रहे हैं, सबका पक्ष रखना पड़ेगा साहब। मेरा एक मिनट सम्मानीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब, मेरे प्रशासन के सीनियर अधिकारियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये 17 साल से लड़ाई चल रही है और सिर्फ ये यहाँ ही आके रुक जाती है कि यहाँ पानी नहीं खोला जा रहा, यहाँ नहीं खोला जा रहा। मेरे 2-3 निवेदन है आयुक्त साहब से, क्योंकि वो हमारे सीनियर है और जल वितरण कमेटी यहाँ बनी हुई है। पहला मेरा जो चीज है वो आप ये चीज निकलवाओ एलिगेशन से, ये चीज बहुत लड़ाई झेली अभी तक हमने। पांचना बांध का जब निर्माण हुआ था, इसकी हाइड्रोलॉजी हुई थी CWC द्वारा, तब इसका कैचमेंट एरिया कितना था, कितना इसमें जल भराव क्षमता रखी गई थी, और जल भराव नदी को बचाने के बाद, और ये क्लियर दे रखा है एनवायरमेंट फ्लू का, एनवायरमेंट फ्लू को नदी को बचाव रखने के बाद तब पानी किया जाता है। ये कमांड कब बना था, तो उसके कितने अगस्त भराव के कितने क्षेत्र के लिए हम पानी दे सकते हो, पानी कैसे कैसे बांटा, पहले तो उस सवाल का मुझे जवाब दे इरिगेशन विभाग, जो पांचना बना था तब। नदी को बचाव के कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं है कि आप 360 गांव जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उस नदी का पूरा पानी रोक के और जिनकी जमीन गई है, जिनके घर गए, उनको भी वहां से निकाल के और एक अलग ही कमांड बना के उसको पानी दे दो। ये मुझे कानून बताओ कौन से में, और मैं बताऊंगा ये एनवायरमेंट फ्लू का, ये मैं पहले भी सब जगह अवगत करा चुका हूँ। दूसरा बात, साहब बोल रहे बहुत के डैम बन गया था, सरकार ने बहुत की थी, जिसको चाहिए मेरे से फोटोकॉपी ले जाना है। सर एक मिनट प्लीज, बात कोई सुनना है, बेचवा नहीं करना, मैं जो है अच्छा बुरा जो ही बोल रहा हूँ। पांचना बांध का विवरण, गंभीर नदी और पांचना बांध का जो विवरण कैसे हुआ था, ये क्लियर सत्य है कि इसको फ्लड डैम बनाया था। सुनो, प्रश्न में अपन इसे प्रश्नों में नहीं जाएंगे। लड़ा कौन रहा, मैं ये कह रहा हूँ। एक मिनट देखिए, कमांड वाले भाई सोच सब प्लीज एक मिनट, कमांड वाले भाई सोच रहे हैं कि गुडला लिफ्ट वाले पानी नहीं खोलने दे रहे, गुडला लिफ्ट, और ये कह रहे भैया नदी वालों को क्या। दूसरी बात, अगर पांचना गुडला लिफ्ट उन्होंने बनाई है, अभी यही बोल रहे हैं, मैंने सुना है, हेड स्टोर से कौन सी योजना बनती है मुझे बताना। अगर कमांड के लिए जब आपके पास पानी इतना है ही नहीं है, कितना मुझे बताओ, 9,985 हेक्टर के लिए कितना पानी निर्धारित किया आप लोगों ने वहाँ छोड़ने के लिए, और अभी कितना पानी आपके पास, ये चीज बता दो मुझे बस। देखिए सिंपल सी बात है, अभी जो आपने मीटिंग आयोजित हुई है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसकी पालना करने की जरूरत हुई है। आप गंभीर नदी से आप आए हैं, आपने भी एक PIA लगाई हुई है ना, आपने भी PIA लगाई हुई है, तो आप भी देखिए आपका सुनवाई हो रही है उसमें, तो उसमें अगर कोई डिसीजन आएगा तो उसकी पालना के बाद के लिए PIA डिसीजन नहीं है। सुनिए मेरी बात, अभी सिंपल सी बात है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29/3/2023 को निर्णय दिया है, उसकी पालना के संबंध में बैठक है, और जल वितरण समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा हो रही है। अगर आपका कोई इशू है, आपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक PIA लगा रखी है, आपकी कनेक्टेड हो गई उससे, जो भी डिसीजन होगा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का हमारे सम्मान तय करेंगे उसको। सर आप जी पानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये साहब से पूछ रहा हूँ कि हाईकोर्ट के आदेश है या राजस्थान सरकार के आदेश है जो पानी छोड़ रहा है। अभी मैंने क्या कहा आपको सुना नहीं आपने,
ये जल वितरण समिति का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के आदेश है। राज्य सरकार आगे बढ़ाते साहब उसको, हैं? आगे बढ़ाते साहब। नहीं, राज्य सरकार ये हम नहीं, निर्णय हम नहीं करते, राज्य सरकार करती है। अब तो सिंपल सी बात है, देखिए आप सब लोग बिरादर हैं, आपके दोनों पक्षों के मैंने बात सुन ली। अब ये जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देश है उसकी पालना हमारी करनी है, और उसमें आपने जजमेंट भी पढ़ा होगा। एक देखिए, मैं आपको पढ़ के बता दूं, जो 30 दिन का जजमेंट है, इसमें जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं साहब कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, दो वी हैड अर्लियर पास द डिटेल ऑर्डर फॉर ऑपरेशन इन द इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू वाटर कैनाल. However, apprehensions were raised that if such supply system is operational, land outage situation may arise because there are other groups of people, residents of area, nearby area, who are opposing the same. यानी मेरा निवेदन ये है कि नहीं, सुनिए, जान माल की हानि करके न आप चाहेंगे न ये चाहेंगे। अपने जब 17 साल से हम बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय भी कह रहा है कि एमएफपीएल सोल्यूशन आप निकालो, और उसी का हम एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको जो तकलीफ बार बार दे रहे हैं, बुला के जो कह रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो है हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की भावना समझें और जो डायरेक्शन दे रहा है उसकी पालना करवाएं। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मेरा तो सुन लेना। अर्लियर इट वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट ए प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर सेट ऑफ डीप इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट which is likely to take some time. आपने कहा कि साहब, हमारी वो पहली मीटिंग में कहा गया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रपोजल बनाया है वो सबमिट कर रहे हैं। ये भी बात आ गई है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से डीपीआर भी सबमिट हो गई। फिर करें, टुडे इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड एट प्रेजेंट देयर इज नो अदर स्कीम इन द एरिया फॉर वाटर सप्लाई। जो 19 करोड़ या जो भी मेरे को अमाउंट का पता नहीं, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो है विजिबल जो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये करें, वी आर व्यू ऑफ दैट वंस द सप्लाई सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, इरिगेशन फैसिलिटी ought to be extended to the needy persons and the same cannot be deprived merely because of group of persons is opposing the same and extended it. उसका मकसद ये नहीं है कि सब 5 नाव को दे दें या 5 नाव जो कमांड एरिया में जो भी आ रहे हैं सबको पानी देने का उद्देश्य है। हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सब 5 नाव लिफ्ट को नहीं दें और 5 नाव को दे दें। फिर आगे करें, all those who are coming in the way of irrigation system need to be dealt with strictly by the administration. ये आपको पहले भी पता है, हमने नोटिस भी दिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नॉलेज में भी है कि साहब जो है ये चीज़ हमारी हुई है। फिर लिखा फर्दर एनी स्टेप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द सप्लाई ऑफ वाटर शैल आल्सो बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वायलेटिंग द डायरेक्शन इशूड बाय दिस कोर्ट एट एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में आल्सो बी ऑपरेशनलाइज्ड अगेंस्ट दोज who are creating obstruction in implementation of the direction issued by the court at the present case. तो ये जो उन्होंने डायरेक्शन दिए, हम उसको यही जो है जो डायरेक्शन की इसकी कॉपी हमारे पास 3 दिन पहले आई है, अभी 10 तारीख को मिली है, 10 या 12। उसके बाद में मीटिंग हमने इसलिए रखी है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो निर्देश है उसके बारे में अवगत करा दें, क्योंकि जो भी डायरेक्शन है उसके बारे में टाइम टू टाइम हमने अवगत कराया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को कंप्लाइंस किए। अभी आज भी जो मीटिंग आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देश दिए उसकी पालना हमारे करवानी, पानी खोलना है। आप लोग जो जल वितरण समिति के अध्यक्ष हैं, आप भी जल वितरण समिति के माननीय सदस्य हैं, आपसे हमने यही कहा है, हम ये नहीं कहा पानी नहीं खोल रहे, हमको पानी खोलना चाह रहे हैं। पानी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देश देगा उसकी खोलना चाहते हो तो तारीख बताओ। मैं आपसे सर एक मिनट तारीख तय करो, तारीख तय करो। एक मिनट मेरी बात ये जुलाई 2022 जब ऑर्डर था, ये माइक बंद करना। उस ऑर्डर में इट वाज मेड क्लियर दैट एनीबॉडी टेकिंग लॉ इन हैंड शुड बी डेल्ट विद एप्रोप्रिएटली। ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली ऑन 17th of August, on 8th of December and 23rd of February and then 29th of March, 5 orders were issued. In all 5 orders it was indicated that the person who will take law in their hand should be appropriately dealt with. Now you are seeking permission from those who are obstructing the water. So why are you seeking permission? You kindly take permission to open the water. नहीं, हम परमिशन नहीं ले रहे। No, you are taking परमिशन नहीं ले रहे, हम तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत करवा रहे हैं। हम जो है उसको जो इसलिए कि ये उसका है इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
ये सुनिए डीसी साहब ऐसा है, इसमें बिल्कुल पहले जो जल वितरण कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें आपस में सहमति से तारीख तय होती थी, आपसे बात। अब इसमें तो हाईकोर्ट के निर्देश है कि आप पानी खोलिए। अब पानी खोलो और पानी खोलने के लिए आपको सहमति की जरूरत है नहीं, आप तारीख बताओ, आप तारीख तय करो, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। मैं बोलूँगा आप दे दो तारीख, अरे आप किसी साहब को दो, आपको हमसे मत दो, किसी साहब से कह दो जो कुछ कहना हुआ हम देंगे नहीं देंगे, आपसे डायरेक्ट बताओ। आदरणीय डिवीजन कमिश्नर साहब, आदरणीय आईजी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, सिंचाई विभाग के एससी साहब, एक्सिन साहब, यहाँ विराजमान सारे अधिकारीगण और सवाई माधोपुर करौली के सभी आदरणीय किसान भाइयों, सर मोटी मोटी सारी बात तो आई गई ना, तो हम इसमें जानना चाहते हैं कि डैम क्यों बना, कैसे बना, इसके उद्देश्य क्या थे। अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय भी नहीं चाहता कि एक पक्ष को आप लाभ दिला दो और दूसरे पक्ष को वंचित कर दो। हम तो लिफ्ट इरिगेशन को जानते भी नहीं थे। 2 साल हमने जो इंतजार किया, जब सरकार ने ये मान लिया कि आपकी मांग जायज है, जो फिजिबल है, तब हमने लिफ्ट की मांग उठाई। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे साहब के पहले कभी आपने इससे सिंचाई करी क्या? आज तो पूरे अमेरिका को हमारे बच्चे चला रहे, पहले कभी गए क्या? यहाँ से पाकिस्तान तक ही नहीं गए। तो जमाने के साथ साथ चीजें डेवलप हो रही है। हम भी नहीं जानते थे लिफ्ट इरिगेशन को, लेकिन हम उत्तर प्रदेश और वहां गए, वहां 2 बांधों में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कुछ एरियाओं को लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा मुहैया कराई थी। तो हम उन एग्जाम्पलों को लेके आए। यहाँ बहुत होशियार उस समय सेक्रेटरी साहब आदरणीय थानवी साहब थे, उनसे डिस्कशन हुआ तो एक चीज निकल के आई कि नहीं, आपकी मांग जायज है, आपको पानी मिलना चाहिए। और रामकेश जी, हमारी 13 ग्राम की कभी मांग नहीं थी, हमारी शुरू से 3.5 ग्राम पंचायतों की मांग है। आप ये बात आप कह रहे हो क्या? शुरू से आप कह रहे हो ये 13 ग्राम की मांग आप नहीं कह रहे? ये रिकॉर्ड पे है दावा साहब, नहीं कह रहा हूँ मैं सुनो, ये रिकॉर्ड पे है, सीएम साहब के वहां उसकी रिकॉर्डिंग है। आपने सबने ये कहा था 13 गांव के अलग आपने मांग निकाली, 39 गांव मत करो उसको, किसका मुद्दों को बहकाओ, उसको डाइवर्ट मत करो। क्या डाइवर्ट? हमारी शुरू से 3.5 ग्राम पंचायतों में 39 गांवों को सिंचाई की मांग थी, जिस पर आज भी हम कायम हैं, बदले नहीं हम। और वो रेवेन्यू विलेज तो शायद 21 ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, गांव ढाणियां होती है तो कहने में 39 गांव आते हैं, रेवेन्यू विलेज वो 21 ही है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, आदरणीय भैया सुन लो, और हमने आपको सुना था, हमें भी तो झेलना थोड़ी बहुत है, हम तो सुन ही रहे इतनी देर से। अब 2 मिनट सुनो तो सही, अभी रुको, चैनल को तो भी आएगा। तो श्रीमान कमिश्नर साहब जब अप्रैल में पधारे थे, तब सिंचाई विभाग के हमारे अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था साहब हम इससे ज्यादा पानी आपको दे ही नहीं सकते, 13 गांवों की जो स्कीम है उससे ज्यादा हम आपको पानी दे ही नहीं सकते। नवंबर में जब मीटिंग हुई तो पता नहीं कहां से पानी ले आए, और उन्होंने कहा साहब दे देंगे पूरों को, और 19 करोड़ के हमने आपका प्रपोजल भेज दिए। कल वो प्रपोजल भी कैंसिल हो गई। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग हमारे साथ? 17 साल में तो आपने हमको घोल घाल कर रख दिया, और आज भी आप हमको छोटे बच्चों की तरह बहला देते हो। एक मीटिंग में आते हैं साहब प्रपोजल गए, अगली मीटिंग में आते हैं नहीं साहब कैंसिल नहीं देंगे। ये सरकार शुरू से हमारे साथ राजनीतिक शोषण कर रही है साहब। 17 साल में हमारे एक भी गांव को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। अभी आप देखिए, आपने इतनी आपकी कार्रवाई और आपकी तत्परता के बाद जो वर्तमान में काम हुआ है,
उसकी जांच के लिए भी आपने कमेटी बनाई सर, और वो कमेटी मौके पर भी गई सिंचाई विभाग को कामों को देखने के लिए। अब देखिए आप, ये उसकी रिपोर्ट है सर, मेरी नहीं है रिपोर्ट। मौका पर्चा आज दिनांक 28/1/23 को कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड करौली के आदेश क्रमांक फलाने दिनांक 22/1/23 की पालना में मौके पर श्रीमान उपखंड अधिकारी निर्देशित में गठित टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तो उन्होंने ये सब कुछ लिखा है जहां ये काम खराब था, खराब था, खराब था, खराब था, खराब था। अब ये नीचे आइए आप, मौका पर्चा मौके पर बनाया गया, पढ़कर सुनाया गया, वह हाजिरान के हस्ताक्षर में अंगूठा निशानी करवाई गई एवं मौके पर अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड करौली व उनकी टीम द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया। ये काम करके देंगे हमको? ये क्या काम करके देंगे हम? ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये सरकारी रिपोर्ट है। बोल लूं बीच में सर, ये जो आप इशू उठा रहे हो, ये सारा का सारा प्रशासन से और इरिगेशन के लोगों से संबंधित है। ये किसानों से क्या संबंध है इसका? ये पानी रोकने से क्या संबंध है? पानी रोकने की बात क्यों कर रहे हो? पानी जाने दो, आपकी बात आप मांग करो, मांग करने के लिए आप गलत फहमी में, आप गलत फहमी में। मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, इनको सुना रहा हूँ, मैं अधिकारियों को सुना रहा हूँ। सुनाओ, मैं अधिकारियों को सुना रहा हूँ। आप सुनाइए, अधिकारियों को सुनाओ, सिंचाई विभाग वाले अधिकारी। हम तो आपके साथ हैं इस मामले में। अगर आपका काम नहीं होता है, आपको सरकार से मदद मिलती है, प्रशासन से मदद मिलती है, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आपके साथ हैं। हमारा पानी क्यों रोक रहे हो? ये क्या बात है? आपके टाइम में ही ये सब स्कीम सैंक्शन हुई थी 2013 में।